हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका साइंस का सेट 3 है। 2 सेट पहले ही बता दिए, तो इसमें इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन बताया जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम रिवीजन कर लेना, 30 में 30 आएगा ही और सब्जेक्टिव भी इससे बन जाएगा। तो चलो देखो, 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? नहीं पूछा है, तो मिट्टी जो है प्रयुक्त नहीं होता है। जल, कांच, प्लास्टिक, ये सब का प्रयोग लेंस बनाने में करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब 2 नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? आई बराबर आर होता है, माने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है टेढ़ा दिखता है, हल्का क्यों दिखता है? या ऊपर उठा हुआ, तो वो अपवर्तन के कारण दिखता है। अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, याद रखना। साइन आई बटे साइन आर को स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। स्नेल एक वैज्ञानिक था। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल है। सब कोई जानता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। अगला, मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है और विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को देखने में स्पष्ट करती है। ऐसा होने का कारण है समंजन क्षमता। अगला, नेत्र के आगे का भाग उभरा होता है, जैसे ये नेत्र है, जैसे ये हो गया आपका नेत्र, आँख हो गया, तो इसका जो आगे वाला उभरा भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, तो सी नंबर होगा। और जो कॉर्निया है इसी को हम लोग दान देते हैं, जैसे नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया दान होता है। नेत्र गोलक के लंबा हो जाना, नेत्र गोलक लंबा हो जाना जो है निकट दृष्टि दोष का उदाहरण है। और अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किस में करते हैं? निकट दृष्टि दोष। नो हर सही कॉटो 4 अक्षर है, अवतल लेंस में भी 4 अक्षर है। नी कट ओ आता है इसमें, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। इसी को इलेक्ट्रॉन का आवेश या मान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम, इसमें जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? पार्श्व क्रम, तो समतुल्य प्रतिरोध 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम, R3 है 6 ओम। 2, 3 और 6 तीनों का लॉसो निकालो, तो आएगा कितना? 6 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 1। तो सबको जोड़ेंगे 6/6 मतलब 1 ओम। 1 ओम आंसर है। फ्यूज को विद्युत युक्ति के किस क्रम में जोड़ते हैं? ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अभिक्रिया ZnO प्लस C में, Zn प्लस CO में किसका? C का उपचयन हो रहा है, याद रखना। बुझा हुआ चूने का सूत्र CaOH2, ये है चूना, इसमें डालेंगे पानी तो ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना, CaOH2। निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे के ऊपर हरी परत, तो उपयुक्त सभी होगा, यहाँ सभी लिख देना, उपयुक्त सभी, डी नंबर। वैसे भी एग्जाम में उपयुक्त सही वाला 90% क्वेश्चन सही होता है। गंधीय सूचक है, रंधीय लिख दिया है, गंधीय, ऐसा सूचक जिसका अम्ल और क्षारक में गंध बदल जाता है उसको बोलते गंधी सूचक। तो वेनिला भी होगा, लौंग भी होगा, प्याज, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। सोडियम अम्ल का परिवार है, सोडियम अम्ल, लवण NaCl भी होगा, Na2SO4, तो उपयुक्त दोनों, सी नंबर। इनमें से कौन सा कथन असत्य माने गलत है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सही है। इमली में सिट्रिक अम्ल, गलत है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फल में पाया जाता है, खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये गलत है। एंटाएसिड का उदाहरण है, एंटाएसिड का बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दोनों है क्योंकि उपयुक्त दोनों, उपयुक्त सभी माने दोनों। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? कुचालक मरकरी, पारा कुचालक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आयोडीन चमकीला है, सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, डी नंबर गलत है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होगा। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। इनमें से किसका संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, तब सोडियम है। इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? लेड, कॉपर, सिल्वर, सभी। सोना चांदी दोनों नहीं करता। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है, मरकरी का, Hgs, पारा का सूत्र Hg होता है।
चलो अब 26 नंबर, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? ऑक्सीकारक कौन है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें दोनों होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ए नंबर। वृक्क का संबंध है, वृक्क का संबंध है उत्सर्जन तंत्र से। पौधों में भोजन का स्थानांतरण तो फ्लोएम करता है, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, फ्लोएम भोजन का परिवहन, और जाइलम जल का परिवहन, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो दोनों याद रखना। थायरॉक्सिन को स्राव का कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। कौन सा पादप हार्मोन पत्ती को मुरझाने के लिए उत्तरदायी थे? एबिस्विक अम्ल, इसका सूत्र होता है ABA। वृक्क का संबंध है उत्सर्जन से। जनन मूल घटना है, जनन का मूल घटना क्या है? DNA की प्रकृति का बनना, DNA की प्रकृति का बनना। अगला, जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। अनुवांशिक का आधार है DNA, DNA का फुल फॉर्म याद रखना, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं शाकाहारी और द्वितीयक पोषी स्तर, तो उपयुक्त सभी होगा, इसका आंसर उपयुक्त सभी। कैसे होगा बता रहे हैं। पहले होता है उत्पादक, पेड़ पौधे आता है, फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसको द्वितीयक पोषी स्तर या शाकाहारी जीव, क्योंकि घास को बकरी खाएगा। परितंत्र में अजैविक घटक कौन है? निर्जीव, तापमान, वर्षा, मिट्टी, सब होगा। ओजोन परत का सर्वाधिक प्रभावित होता है तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज और AC से निकलने वाले गैस। और 2 क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? नहीं पूछा है। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत पड़ने पर बिजली की स्विच बंद कर देना, कपड़े के थैले का उपयोग, तो होगा स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। ये पर्यावरण के खिलाफ है, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1970 के दशक।